पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जय श्री राम। पवन कुमार हनुमान शास्त्रविद, नितज्ञ और सूझबूझ वाले मनीषी थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। बातचीत करने की कला में वे निपुण थे। उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया। अब ना तो बादल ही दिखाई पड़ते हैं और ना ही बिजली चमकती है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। वे सुग्रीव के विषय में विचार करने लगे। उन्हें स्पष्ट प्रतीत हुआ कि मनोरथ सिद्ध हो जाने के पश्चात सुग्रीव अपने कर्तव्य की अवहेलना करके विलासिता में मगन रहने लगे हैं। उनकी पत्नी रुमा के साथ ही साथ अब तारा भी उनके विलास लीला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। राजकाज का भार केवल मंत्रियों के भरोसे पर छोड़कर वे स्वयं स्वेच्छाचारी होते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को दिए गए अपने वचन को उन्हें स्मरण भी नहीं रहा। इस प्रकार से वे सभी तरह से विचार करके हनुमान सुग्रीव के पास जाकर बोले, हे राजन, आपको राज्य और यश दोनों की ही प्राप्ति हो चुकी। आपने कुल परंपरा से प्राप्त लक्ष्मी का भी विस्तार कर लिया। अब आपको मित्रों को दिए वचनों को पूरा करना भी चाहिए। अपने मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि श्री राम हमारे परम मित्र और हितैषी हैं। उनके कार्य का समय बीता जा रहा है, इसलिए हमें जनक नंदिनी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। सुग्रीव सत्व गुण से संपन्न थे। हनुमान के द्वारा स्मरण दिलाए जाने पर तत्काल उन्होंने श्री राम के कार्य को सिद्ध करने का निश्चय किया। उन्होंने नील नामक कुशल वानर को बुलाकर आज्ञा दी, हे नील, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी संपूर्ण सेना शीघ्र यहाँ एकत्रित हो जाए। सभी युद्धपतियों को सेना एवं सेनापतियों के साथ यहाँ अविलंब एकत्रित होने का आदेश दो। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले सब उद्यमी एवं शीघ्रगामी वानरों को यहाँ तत्काल उपस्थित होने के लिए आज्ञा प्रसारित करो। सभी को सूचित कर दो कि जो भी वानर 15 दिन के अंदर यहाँ बिना किसी अपरिहार्य कारण के उपस्थित नहीं होगा, उसे प्राण दंड दिया जाएगा। ऐसा प्रबंध कर सुग्रीव अपने महल में चले गए। शरद ऋतु का आरंभ हो गया, किंतु राम को सुग्रीव द्वारा सीता के लिए खोज करने की विषय में कोई सूचना नहीं मिली। वे सोचने लगे, सुग्रीव अपना उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मुझे बिल्कुल भूल गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब सीता को पाने की कोई आशा शेष नहीं रही। ना जाने सीता पर कैसे बीत रही होगी। राजहंसों के शब्दों को सुनकर निद्रा त्याग करने वाली सीता ना जाने अब कैसे रह रही होगी। ये शरद ऋतु उसे और भी अधिक व्याकुल कर रही होगी। ये सोचते हुए राम सीता को स्मरण करके विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण फल एकत्रित करने के लिए गए हुए थे। जब लक्ष्मण फल लेकर समीपवर्ती वाटिका से लौटे तो उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। लक्ष्मण को देखते ही उन्होंने निश्वास लेकर कहा, हे लक्ष्मण, पृथ्वी को जल प्लावित कर देने वाले गरजते बादल अब शांत होकर पलायन कर गए हैं। आकाश निर्मल हो गया है। चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य की प्रभा पर शरद ऋतु का प्रभाव स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लगा है। हंस मानसरोवर का परित्याग कर पुनः लौट आए हैं और चक्रवातों के समान सरिता के रेतीले तटों पर क्रीड़ा कर रहे हैं। वर्षा काल में मदोमंथ होकर नृत्य करने वाले मोर अब उदास हो गए हैं। सरिता की कल कल करती वेगमयी गति अब मंद पड़ गई है। मानो वे कह रही है कि 4 दिन के यौवन पर मदोमंथ होकर गर्व करना उचित नहीं। सूर्य की किरणों ने मार्ग की कीचड़ को सुखाड़ डाला है। इससे वे आवागमन और यातायात के लिए खुल गए हैं। राजाओं की यात्रा के दिन आ गए हैं, परंतु सुग्रीव ने ना तो अब तक मेरी सुध ही ली है, ना ही जानकी की खोज कराने की कोई व्यवस्था ही की है। वर्षा काल के ये 4 मास सीता के वियोग में मेरे लिए 100 वर्ष से भी अधिक लंबे हो गए हैं, परंतु सुग्रीव को मुझ पर अभी तक दया नहीं आई। पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। राज्य छिन गया, देश निकाला हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पत्नी का अपहरण हो गया और अंत में इस वानर के द्वारा भी ठगा गया।
वे वीर, तुम्हें याद होगा कि सुग्रीव ने प्रतिज्ञा की थी कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता की खोज कराऊंगा, परंतु अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद वे इस प्रतिज्ञा को स्वार्थ भूल चुका है। इसलिए तुम किष्किंधा जाकर उस स्वार्थी वानर से कहो कि जो प्रतिज्ञा करके उसका पालन नहीं करता वे नीच और पतित होता है। क्या वे भी वाली के जैसे ही यमलोक को जाना चाहता है? तुम उसे मेरी ओर से सचेत कर दो ताकि मुझे कोई कठोर पग उठाने के लिए विवश ना होना पड़े। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चले। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार करके वे सुग्रीव के राजप्रासाद में जा पहुंचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुभट भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोकिल कंठी कामनियों के गायनों की स्वर निकल रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी रूप यौवन के गर्व से भरी हुई सुंदरियां स्त्रियों को देखा। नुपुरों की झंकार और कर्धनी की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध होते ना देख वो कुपित होकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज गई। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाली नृत्यांगनाएं नुपुरों और मेखलाओं की झंकार के साथ नृत्य कर रही थी और सुग्रीव मद्यपान से अचेत अर्धनिमिलित नेत्रों से ये सब देख रहा था। धनुष के टंकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गई। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी का ये छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध होकर क्यों आया है? तुम अपनी मृदु वाणी से उसे शांत करो। जैसे भी हो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करके यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देखकर तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदु वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई अपराध हुआ भी हो तो भी आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा कर देना चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतघ्न नहीं हैं, और ना ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते हैं और आप दोनों भाइयों का ही गुणगान करते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही उन्होंने अपने राज्य को, रुमा को और मुझे प्राप्त किया। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उनसे कुछ भूल हो गई हो और वे आपके दर्शन ना कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे महामुनि भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उसके साथ रमण करते रहे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण वानर है। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप उन्हें क्षमा करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज्य का सुख मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे, और जब तक जनक दुलारी सीता जी को श्री रामचंद्र जी से नहीं मिला देंगे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सबको लेकर वे आज ही सीतापति के पास आ जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती। तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। लक्ष्मण के पहुंचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया। उसके एक ओर रुमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानरराज, संसार जितेंद्रिय, दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करता है, जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसा महापाप लगता है। शास्त्रों में गोघाती, चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृतघ्नता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। उसे तो अनंत काल तक नरक की यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो उपकार किया
उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उस वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोला, हे रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोया हुआ राज्य फिर से पाया है। इसलिए उनके इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए ही वे मुझसे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए मुझे आप क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। वे सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण से प्रेरणा पाकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों के साथ रामचंद्र जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। एक पालकी मंगाकर उसमें पहले लक्ष्मण जी को आरूढ़ किया और फिर स्वयं भी उसमें जा बैठा। शंखों और भेरियों की ध्वनि करते हुए सहस्रों वीरों के साथ सुग्रीव वहां पहुंचा जहां श्री राम निवास कर रहे थे। लक्ष्मण को आगे कर और हाथ जोड़कर विनीत भाव से सुग्रीव श्री राम के सम्मुख खड़ा हो गया। रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर सुग्रीव को गले लगाया और फिर उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे वानर श्रेष्ठ, समय पर अपने संपूर्ण शुभ कार्यों को करने वाला राजा ही वास्तव में शासन करने के योग्य होता है, और जो भोग विलास में लिप्त हो कर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है वे अंत में विनाश को प्राप्त होता है। अब तुम्हारे उद्योग करने का समय आ गया है, अतएव तुम अपने मति अनुसार जैसा उचित समझो वैसा करो, ताकि सीता का पता मुझे शीघ्र प्राप्त हो सके। श्री राम के नीति युक्त वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं तो आपका अकिंचन दास हूँ। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता। जनक नंदिनी की शीघ्र खोज करवाने के उद्देश्य से मैं इन सहस्र वानर युद्धपतियों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन सबके पास अपनी अपनी सेनाएं हैं और ये स्वयं भी इंद्र के समान पराक्रमी हैं। आपकी आज्ञा पाते ही ये लंकापति रावण को मारकर सीता को ले आएंगे। इन्हें आप इस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। सुग्रीव की उत्साहवर्धक बात सुनकर राम बोले, राजन, सबसे पहले तो इस बात का पता लगाना चाहिए कि सीता जीवित भी है या नहीं। यदि जीवित है तो उसे कहाँ रखा गया है? रावण का निवास स्थान कहाँ है? उसके पास कितनी और कैसी सेना है? वे स्वयं कितना पराक्रमी है? इन समस्त बातों के ज्ञात हो जाने पर ही आगे की योजना पर विचार किया जाएगा। ये कार्य ऐसा है जिसे ना मैं कर सकता हूँ और ना ही लक्ष्मण, केवल तुम ही अपनी सेना के द्वारा करवा सकते हो। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने अपने युद्धपतियों को बुलाकर आज्ञा दी, हे वीर महारथियों, अब मेरी लाज और श्री रामचंद्र जी का जीवन तुम लोगों के हाथ में है। तुम 10 दिशाओं में जाकर जानकी जी की खोज करो। उन सभी पर्वतों की दुर्गम कंदराओं, वनों, नदी तटों, समुद्री द्वीपों, उपत्यकाओं और उन गुप्त स्थानों को छान मारो जहां उनके होने की तनिक भी संभावना हो। आकाश पाताल भूमंडल का कोई भी स्थान छिपा नहीं रहना चाहिए। 1 मास के अंदर जानकी जी का पता मिल जाना चाहिए। यदि इस अवधि में उनका पता ना लगा सके तो तुम स्वयं का वध हुआ समझो। वानर युद्धपतियों को इस प्रकार की कठोर आज्ञा देकर सुग्रीव हनुमान से बोला, हे कपिश्रेष्ठ, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पाताल, देवलोक, वन, पर्वत, सागर, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां तुम्हारी गति न हो। असुर, गंधर्व, नाग, मनुष्य, देवता, समुद्र तथा पर्वतों सहित संपूर्ण लोगों को तुम जानते हो और तुम अतुल, अद्वितीय, पराक्रमी तथा साहसी हो। तुम्हारी सूझबूझ और कार्य कुशलता भी अपूर्व है। यद्यपि मैंने सीता जी की खोज के लिए सब वानरों को आदेश दिया है, परंतु मुझे सच्चा भरोसा तुम्हारे ऊपर ही है और तुम्हें ही उनका पता लगाकर लाना है। सुग्रीव का हनुमान पर इतना भरोसा देखकर राम बोले, हे हनुमान, सुग्रीव की भांति मुझे भी तुम पर विश्वास है कि तुम सीता का पता अवश्य लगा लोगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम से सुशोभित अपनी ये मुद्रिका देता हूँ। अब जब कभी जानकी मिले उसे तुम ये मुद्रिका दे देना। इसे पाकर वे तुम्हारे ऊपर संदेह नहीं करेगी, तुम्हें मेरा दूत समझकर सारी बातें बता देगी। राम की मुद्रिका लेकर हनुमान ने उसे अपने मस्तक से लगाया
और सुग्रीव तथा श्री राम के चरणों को स्पर्श करके वानरों की सेना के साथ सीता को खोजने के लिए निकल पड़े। शेष वानर भी सुग्रीव के निर्देश अनुसार भिन्न भिन्न दिशाओं के लिए चल पड़े। उन्होंने वनों, पर्वतों, गिरी कंदराओं, घाटियों, ऋषि मुनियों के आश्रमों, विभिन्न राजाओं की राजधानियों, शैल शिखरों, सागर द्वीपों, राक्षसों, यक्षों, किन्नरों के आवासों आदि को छान मारा, परंतु कहीं भी उन्हें जनक नंदिनी सीता का पता नहीं मिला। अंत में भूख प्यास से व्यथित होकर, थक कर, उत्साहहीन हो, निराशा के साथ एक स्थान पर बैठकर अपने कार्यक्रम के विषय में विचार विमर्श करने लगे। एक युद्धपति ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हमने उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा का कोई स्थान नहीं छोड़ा। अत्यंत अगम्य प्रतीत होने वाले स्थानों को भी हमने छान मारा, किंतु कहीं भी महारानी सीता का पता नहीं चला। मेरे विचार से अब हमें दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना चाहिए, इसलिए अब अधिक समय नष्ट ना करके हमें तत्काल चल देना चाहिए। युद्धपति का प्रस्ताव स्वीकार करके सबसे पहले ये दल विंध्याचल पर पहुंचा। वहां की गुफाओं, जंगलों, पर्वतों, शिखरों आदि सभी स्थानों को उन्होंने छान मारा, किंतु जनक नंदिनी सीता के उन्हें दर्शन नहीं मिले। विंध्य पर्वत के आसपास का महान देश अनेक गुफाओं तथा घने जंगलों से भरा था, इसलिए वहां जानकी जी को ढूंढने में उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से जानकी जी की खोज के लिए सुग्रीव के द्वारा दिया गया समय व्यतीत हो गया। समस्त वानर पूर्णतः निराश हो गए और सुग्रीव के द्वारा दिए जाने वाले दंड के विषय में सोचकर अत्यंत भयभीत भी हो गए। उनकी निराशा और भय को देखकर महाबुद्धिमान अंगद ने कहा, निराश और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यदि हम सभी वानर अभी भी प्रयत्न करेंगे, जानकी जी की खोज लेंगे, तो महाराज सुग्रीव प्रसन्न ही होंगे। कर्म का फल अवश्य ही मिलता है, अतः खिन्न होकर उद्योग को छोड़ देना कदापि उचित नहीं। राजकुमार अंगद की बातों से उत्साहित होकर वानरों ने जानकी जी की खोज के लिए पुण्य प्रयास करना आरंभ किया। वहां के अत्यंत भयंकर तथा सुनसान जंगलों में ना तो पानी मिलता था और ना ही किसी प्रकार के कंद मूल फल ही मिलते थे। मनुष्यों का तो नामो निशान तक दिखाई नहीं देता था। वह अंतरिक्षण कार्य बहुत ही कठिन था और वानरों को वहां अत्यंत कष्ट सहना पड़ा। समस्त वानर भूख प्यास से व्याकुल होकर वहां घूम रहे थे तो उन्होंने एक गुफा दिखाई दी। वे गुफा यद्यपि अंधकारमय थी, किंतु उसमें से हंस, क्रोच, सारस और जल से भीगे हुए चकवे निकलते हुए दृष्टिगत हुए। उन जल से भीगे हुए पक्षियों को देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही उस गुफा के भीतर जल का स्रोत है। हनुमान जी की सलाह के अनुसार समस्त वानर उस गुफा में प्रवेश कर गए। वे गुफा अत्यंत ही अंधकारमय थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर साल, ताल, तमाल, नाग केसर, अशोक, धव, चंपा, कनेर आदि के पुष्प युक्त वृक्ष दृष्टिगत हो रहे थे। वे सभी वृक्ष स्वर्णमय थे। उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भोरे मंडरा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाली कंचन वृक्षों से घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिनमें स्वर्ण कमल और सुनहरे मत्स्य शोभा पा रहे थे। उन्होंने वहां पर सोने चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थी। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दृष्टिगत हो रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्त्रों के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृग चर्मों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें वक्कल और काले रंग का मृग चर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप कौन हैं? ये गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति लुप्त प्राय हो गई। ये सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या कोई आसुरी माया है?
तपस्विनी ने ये कहकर कि तुम सब पहले भोजन ग्रहण करो, उन सभी को शुद्ध भोजन, फल मूल आदि दिया। फिर भोजन से तृप्त हुए वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य स्वर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मयासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मयासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया, जिससे क्रुद्ध होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मयासुर का वध कर डाला। अब ये स्थान हेमा की ही अधीन है। मैं मेरसावर्णी की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ, तुम लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो? पवन कुमार हनुमान जी बोले, हे देवी, पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानर राज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा, अतः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने कर्तव्य को पूरा कर सकें। तपस्वी ने स्वयं प्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आ जाने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो। वानरों की आंखें मूंदते ही स्वयं प्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकालकर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ये देखो, तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयं प्रभा अपने स्थान में वापस चले गई। वानरों के समक्ष भयंकर महासागर विशाल लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। समुद्र तट पर बैठकर वे विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, सीता जी को खोज पाने में हम लोग सर्वथा निष्फल रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और रामचंद्र जी को कैसे मुख दिखाएंगे? निष्फल होकर लौटने से तो अच्छा है हम यहाँ अपने प्राण त्याग दें। इस पर बुद्धिमान हनुमान जी ने कहा, तारानंदन, तुम युद्ध में अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी इस तरह से निराशा की बातें कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इस प्रकार से उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहां पर गृधराज संपाति आ पहुंचा। वानरों को देखकर वे बोला, आज दीर्घ काल के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में ये भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके वानरों का भक्षण करता जाऊंगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान जी से कहा, एक तो हम लोग जानकी जी को खोज नहीं पाए, उस पर ये दूसरी विपत्ति आ गई। हमसे तो अच्छा गृधराज जटायु ही था, जिसने श्री रामचंद्र जी के कार्य को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया था। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु तो मेरा छोटा भाई है, तुम उसके विषय में मुझे पूरा पूरा हाल सुनाओ। अंगद से जटायु के विषय में पूरा हाल सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता जी की खोज करने जा रहे हो। मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ वे तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि रावण से मैं अपने छोटे भाई जटायु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। परंतु मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता जी का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है और उसने सीता जी को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 100 योजन दूर की दूरी पर है और समुद्र के उस पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर सुभट प्राक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। उसमें बड़ी सुंदर ऊंची ऊंची मनोरम स्वर्ण निर्मित अट्टालिकाएं हैं। वहीं पर स्वर्णकोट से घिरी अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपा रखा है। इस समुद्र को पार करने का उपाय करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। ये कहकर वे गृध मौन हो गया। विशाल सागर की अपार विस्तार देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अंगद, नल, नील आदि किसी भी सेनापति को समुद्र पार करके जाने का साहस नहीं हुआ। अब उन सबको निराश और दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो? तुम तो वानरराज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण की भी बराबरी कर सकते हो। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं, जो समुद्र में से बड़े बड़े सर्पों को निकाल लाता है।
इतना अतुल बल और साहस रखते हुए भी तुम समुद्र लांघकर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? तुम्हें तो समुद्र या लंका में मृत्यु का भी भय नहीं, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं। तुम केसरी के क्षेत्रज्ञ और वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए उन्हीं के सदृश तेजस्वी और अबाध गति वाले हो। हम लोगों में तुम ही सबसे अधिक साहसी और शक्तिशाली हो। इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद दो ही व्यक्ति कर सकते हैं, पर अंगद अभी बालक है। यदि वे चूक गया तो उसकी मृत्यु हो गई तो सब लोग सुग्रीव पर कलंक लगाएंगे और कहेंगे कि अपने राज्य का निष्कंटक बनाने के लिए उसने अपने भतीजे को मरवा डाला। यदि मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल ना हो गया होता तो सबसे पहले मैं समुद्र लांघता। इसलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तत्पर हो जाओ। जावंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और गुरुजनों से बोले, आपकी आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते निराधार आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य विदेह कुमारी के दर्शन करूंगा। ये कहकर उन्होंने घोर गर्जना की, जिससे समस्त वानरों के हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो गए। सबसे विदा लेकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई का अनुमान लगाने लगे। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशाल काय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता ना चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें, मैं सर्वथा कृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चल दिए। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अटखेलियां कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवनसुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे हैं। तेज से ज्वाल्यमान उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावानलों को भ्रम उत्पन्न करते थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जलनिधि को प्रकाशित कर रहे हों। उनका लाल कट प्रदेश पर्वत के वक्षस्थल पर किसी गेरू के खान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भारी स्वर करती हुई निकली थी, वे घनघोर वर्षा काल की मेघों की गर्जना से प्रतीत होती थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वे उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान जी निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान जी की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलता पूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वे बोली, आज मैं
तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न ना करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान जी बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुराकर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए वहीं जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा भी कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान ना देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। ये सुनकर हनुमान जी बोले, अच्छा, तुम्हारे अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ। ये कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस का कर लिया। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ, प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवन सुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वे हनुमान को खाने के लिए ललायित हो उठी। वे छाया ग्रहण करने विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ती वे उसके बंधन से बंधा हुआ चला आता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान जी की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा और वे समझ गए सुग्रीव ने जिस अद्भुत छाया ग्रही प्राणी की बात कही थी संभवत ये वही है। ये सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर दिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया। गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। ये देखकर हनुमान जी अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे और अपनी तीक्ष्ण नाखनों से उसके मर्मस्थलों को फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी शत विक्षिप्त होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल, करेर, खिले हुए खजूर, प्रयाल, मुचुलिन, कुटुज, केतक, सुगंधपूर्ण प्रियंगु, नीप, शीतवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा अर्ध खिले बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थी और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जल पूरित खाई खुदी हुई है। वहां महापुरी सोने की 4 दीवारी से घिरी हुई है। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थी। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पटिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ भी जाए तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र भी आ जाए तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बाली पुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुंच हो सकती है। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेही कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महाप्रकर्मी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का ये समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंखों से देखा ना जा सके।
मात्र कार्य से ही ये अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का ये कार्य सफल ना हो सकेगा। अतः अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इस रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा सा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।